हेलो एवरीवन। तो आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मार्केट क्या लगता है, आप लोगों को भी लगता है मार्केट क्या लगता है, सबको पता करना है मार्केट क्या लगता है। क्योंकि मार्केट को जिसको पता होगा मार्केट क्या लगता है वो वहाँ से अपना ट्रेड लेगा और वहाँ पैसा कमा लेगा। हुआ होगा आपके साथ कि आपने एनालिसिस करा होगा, तो आप एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड करते होंगे, आप लॉस करते होंगे, आप फिर प्रॉफिट करते होंगे। लेकिन आज तक सबको पता करना है कि मार्केट करना क्या चाहता है। उन सबको पता करना है। क्यों? क्योंकि सबको पैसा कमाना है। लेकिन कोई भी अंदर एक्सपीरियंस नहीं लेना चाहता। बस उन्हें ये पता है कि हाँ, ऊपर जाएगा तो बाय कर लो, ऊपर नीचे जाएगा तो सेल कर दो। नहीं, ऐसा नहीं होता मार्केट में। स्पेशली इन ऑप्शंस, ऑप्शंस की मार्केट में मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। मार्केट ऊपर भी जाएगा तब भी अगर आपने कॉल बाय कर रखा है, स्पेशली इन ऑप्शन बाइंग, तो भी आपको लॉस होएगा। मार्केट नीचे जाएगा, आपने पुट बाय कर रखा है, तब भी आपको लॉस होएगा। तो करें तो करें क्या। इवन दो आप अपने एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड करते हो, तब भी आप लॉसेस में बैठते हो और आप लॉसेस बियर करते हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या है ऐसा मार्केट में जो हम उसको बीट ही नहीं कर पाते? मैं आज भी ये कह रहा हूँ और आने वाले जो आप एक्सपीरियंस होगा, जो लोग न्यू है, न्यू बिगनर है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप ये जानना चाहते हो कि मार्केट क्या करने वाला है, तो भूल जाओ। आप हमसे मार्केट बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, ठीक है, बहुत एडवांस है, बहुत उसका एडवांस बहुत लेवल है। मार्केट बहुत, ये समझ लो मार्केट इज़ सुप्रीम, मार्केट ही गॉड है। सो ये मत सोचो कि मार्केट आगे क्या करने वाला है। बस एक छोटी सी एनालिसिस करो कि मार्केट आगे क्या कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग अपने माइंडसेट को डेवलप करो। मेन चीज़ें यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट, माइंडसेट को डेवलप करना एंड उसी के हिसाब से ट्रेड करना। ठीक है, सबको ये जानना है कि मार्केट क्या लगता है। जैसे अभी मैंने मार्केट है, अभी आज क्लोज हुआ है 25,000 के आसपास। आप सबको लगता है कि आप यहाँ पे ऊपर निकलेगा तो बाय कर लेंगे, नीचे निकलेगा शॉर्ट कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है, कर भी सकते हैं। बट उसको फिर ट्रेड कैसे करें? जैसे अब यहाँ पे निकल गया था, फिर किसी ने बाय करा होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे इसको स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे किसी ने शॉर्ट करा होगा, तो यहाँ पे फिर उसको स्टॉप लॉस हिट करने आ गया। तो करे क्या? ठीक है, ऐसे नहीं होता है। मार्केट बहुत एडवांस है, मार्केट बहुत, और मार्केट बहुत चीज़ें है। मेन चीज़ ये नहीं है यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ पे तुमने ब्रेकआउट पे बाय करा और यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया। मेन चीज़ ये नहीं है। और आपने या फिर लॉस नहीं लिया और वो लॉस बढ़ते बढ़ते आज इतना बढ़ गया, ये ऐसे नहीं होगा। आपको लॉस बुक करना पड़ेगा, आपको अपने फिर दोबारा माइंडसेट के हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा आगे नेक्स्ट दिन। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ हर चीज़ में कि ट्रेड कैसे करें। सबसे पहले मैं बताता हूँ, जो एनालिसिस का जो पार्ट है ना, वो ट्रैप है। क्योंकि मार्केट नोज़ एवरीथिंग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मार्केट नोज़ एवरीथिंग। मार्केट से के आगे आप कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्यों क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मार्केट बहुत एडवांस है हमसे। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका, आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बहुत एडवांस। सो ये यहाँ पे क्या करना है, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं एनालिसिस बताता हूँ। यहाँ पे मैं ज़्यादा एनालिसिस करता नहीं हूँ, ठीक है। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे अगर मार्केट निकल के क्लोजिंग दे देता है तो हम बुलिश प्ले करेंगे, और यहाँ से निकलता है तो हम बेयरिश प्ले करेंगे। बट ठीक है, उसके हिसाब से ट्रेड कैसे करें, क्योंकि लॉसेस तो सबके होते हैं। तो मेरे अपने एक्सपीरियंस से, जो मैंने आके 2-3 साल ट्रेड करा है, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मार्केट, मैं स्पेशली ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि इन्वेस्टर्स तो फिर वो, उनका जो माइंडसेट है बिल्कुल अलग ही होता है। वो तो फिर अपना इन्वेस्ट करके अपना भूल जाते हैं, साल 2 साल के लिए, 3 साल 5 साल, उनका व्यू बहुत लंबा होता है। मैं स्पेशली यहाँ ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, जो डे ट्रेडर्स हैं, वीकली ट्रेडर्स हैं, जो वीकली ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। ठीक है, मैं उस पर भी आऊँगा, बहुत अच्छे एक वो दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपने कभी एनालिसिस करा है आपके 80% या 70% ऑफ द ट्रेड्स कहाँ हैं? इन्वेस्टिंग से अलग आप एनालिसिस करोगे, स्पेशली 90% कह रहा हूँ, 95% आपकी जो ट्रेड्स होंगे वो ऑप्शंस में होंगे, वो भी वीकली ऑप्शंस में। ठीक है, तो हमें वीकली का व्यू रखना है या आने वाले 1 साल में क्या होने वाला है वो व्यू रखना है? बताओ, खुद बताओ आप। अगर आपको लगता है कि हमें आने वाले 1 साल में क्या करने वाला मार्केट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, या फिर वीक में क्या करने वाला है हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लो आप। जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया ना कि हाँ, मुझे बस वीकली ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ,
या मैं एक्सपायरी ट्रेड करता हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर मेरे को वीक में क्या होने वाला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अब दो एक्सपायरी होती हैं, एक सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है और निफ्टी की एक्सपायरी होती है। हम क्या करेंगे, हम महीने का एनालिसिस कर लेंगे, हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। नहीं, अगर हम वीकली ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो वीकली का अब एनालिसिस करो। अगर हम 1 DT कर रहे हैं तो 1 दिन का एनालिसिस करो, हम 2 DT ट्रेड कर रहे हैं तो 2 दिन का एनालिसिस करो। ये कोई नहीं बताएगा आपको, बस ये बताएंगे मार्केट क्या लगता है, मार्केट हाँ जी 1 साल में बुलिश है, मार्केट हाँ 1 साल में बियरिश है। अरे भैया हम वीकली ट्रेड करते हैं, वीकली ऑप्शन ट्रेड करते हैं। अब डिपेंड करता है कि हम ये वाला वीक ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक ऑप्शन ट्रेड करते हैं। मैं इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा। अगर हम वीकली ऑप्शन ट्रेड करते हैं, मैक्स टू मैक्स हम नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो हमारा 2 हफ्तों से ज़्यादा व्यू होना ही नहीं है, रखना ही नहीं है हमें। हमने उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड लेना है। अब दुनिया कहेगी यहाँ से मार्केट बुलिश हो गया, अब ऊपर आ जाएगा, ऑल टाइम हाई मारेगा। अरे भैया आज मारेगा, कल मारेगा, परसों मारेगा, 3 महीने बाद मारेगा, हमें क्या पता कब मारेगा। बताओ, खुद बताओ कि आज मारेगा, कल मारेगा, परसों मारेगा, किसी को कुछ नहीं पता। हमें बस जो आज है ना, आज के हिसाब से आने वाले 2-3 दिन में क्या होने वाला है। जैसे आज मंडे है तो इस निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को है, और जो सेंसेक्स है उसकी एक्सपायरी कल है, तो कल क्या कर सकता है सेंसेक्स में जो ट्रेड करते हैं वो उतना एनालिसिस करो। और जो निफ्टी की एक्सपायरी है तो अगले 2-3 दिन में मार्केट क्या कर सकता है उसके हिसाब से एनालिसिस करो। अब कुछ क्या करेंगे, रिजिड हो जाते हैं, नहीं भाई मार्केट तो बुलिश है, नहीं भैया मार्केट ने एक रेजिस्टेंस पार कर दिया, मार्केट बुलिश है, कल को यहाँ पे मार्केट यहाँ पे नीचे आके क्लोज कर देता है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे कि मार्केट बियरिश है। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पहले ही सेट हो चुका है कि नहीं मार्केट बुलिश है। ऐसे नहीं होता भाई, आपको वीकली टू वीकली अपना व्यू चेंज करना पड़ेगा। वीकली ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो हर दिन आपको व्यू अपना मार्केट के हिसाब से सेट करना पड़ेगा। मार्केट बहुत सुप्रीम है, मार्केट बहुत एडवांस है, हमारे कहने से मार्केट नहीं चलता। यहाँ पे हज़ारों करोड़ों FII लगे हुए हैं, यहाँ पे जो करोड़ों रुपए के फंड्स ला के बैठे हुए हैं। आपके लाख 2 लाख 1 करोड़ से उनको कुछ हासिल नहीं होने वाला, ठीक है। उनको जो करना है वो करेंगे, क्योंकि बिग फंड्स मैनेज जो करते हैं वो अपने तरीके से मार्केट चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मार्केट ने यहाँ पे एक सैलून राइज पैटर्न दिखाया। अब कुछ यहाँ पे बुलिश हो गए होंगे, कुछ यहाँ पे बुलिश होंगे, मार्केट ने उनका भी स्टॉप लॉस, कुछ यहाँ पे बुलिश होंगे, तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते। यहाँ पे अब जैसे मान के चलो यहाँ पे उसने मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, अब जो बियरिश हैं, अब मेरा क्या था, जब तक मार्केट इसको नहीं निकालेगा मैं बियरिश रहूँगा, और मार्केट ने एक बियरिश प्ले दिखाया। तो ऐसे ही ट्रेड करना है, हमें वीक टू वेस्ट डे बाई डे स्ट्रेट में ट्रेड करना है, वीकली एनालिसिस करनी है, उस तरीके से हमें एनालिसिस करनी है और उस तरीके से हमें ट्रेड करना है। अब मान के चलो यहाँ पे वीक में एक बहुत हैवी सेलिंग आई, अब क्या होगा कि यहाँ पे सपोर्ट पे आप बाय करेंगे सब। अरे भैया बाय नहीं करना है, इसे रेजिस्टेंस तो पार करना है, तो इसको पार करने दो। अब जैसे यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है मार्केट ने, तो ठीक है हम बुलिश हैं। अगर मार्केट ने अगेन यहाँ पे एक बियरिश कैंडल बना दी तो ठीक है हम बियरिश सेटअप बना लेंगे अपना, ठीक है। ये नहीं कि मार्केट यहाँ पे एक बहुत हैवी सेलिंग आ गई अब हम बुलिश पे करेंगे, नहीं। जब तक एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल क्लोज नहीं करेगा उसके हिसाब से हम उसके बाद हम बुलिश प्ले करेंगे। जब तक एक मतलब सपोर्ट ब्रेक करा है तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, और ऐसे ही बुलिश में जब तक मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक करके खड़ा हो गया मार्केट, जब तक एक मेजर सपोर्ट नहीं ब्रेक करेगा हम बियरिश नहीं होंगे। तो उस हिसाब से ट्रेड करना है। और ऑप्शंस में तो ये मैटर ही नहीं करता कि आप बुलिश हो बियरिश हो, स्पेशली इन ऑप्शंस बाइंग। तो कुछ लोग बहुत एनालिसिस करते होंगे, नहीं मैं यहाँ पे ऐसे बाय करूँगा, नहीं मैं ऐसे सेल करूँगा, फिर भी उनका स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, फिर भी अगर स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होगे तो अकाउंट ब्लो हो जाएगा। तो उस तरीके से फिर हमें ट्रेड लेना है। तो ये जो एनालिसिस का जो पार्ट है ना वो बहुत ट्रैप है, आप इस ट्रैप में मत फंसो। आपको अगर एनालिसिस करनी है तो डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से, 2 दिन के हिसाब से ट्रेड करो। ये नहीं भाई 1 साल में क्या होने वाला है, 6 महीने में क्या होने वाला है, ये नहीं करना हमें ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं, हमें इस वीक के ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक के कर रहे हैं, बस 2 दिन 3 दिन। अगर हम अगर नेक्स्ट वीक के भी कर रहे हैं ना तो इस वीक का हम वो ले सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं कि हाँ इस वीक की एक्सपायरी कैसी है, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द गेम अब एक्सपायरीज का ही रह गया है। यहाँ पे अब कोई लॉजिकल है ही नहीं, कुछ लॉजिक्स है ही नहीं। अब देखो यहाँ पे कल क्या हुआ था, यहाँ पे एकदम बुलिश कैंडल बनी है, बस बहुत हैवी मेजर गैप डाउन हुआ, यहाँ पे डोजी कैंडल बना दी। अब कुछ क्या होंगे यहाँ पे, भाई ये बुलिश कैंडल बनी है, बुलिश प्ले करेंगे, लेकिन यहाँ पे कॉल का प्रीमियम तो बढ़ा ही नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये वो देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे फिर भी देखो डोजी कैंडल बना के यहाँ पे
बिल्कुल उस कल के से पहले क्लोज करा है। अब इवन दो आप बुलिश भी हो, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, यहाँ हो गया होगा, और यहाँ पे जो बुलिश हो गया फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस खा गया होगा। इवन दो मार्केट बिल्कुल क्लोज करा है बुलिश में, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करा, स्टिल आपका हिट हुआ है स्टॉप लॉस। सो एनालिसिस पे ध्यान मत दो कि कितना एनालिसिस कितना करना है, क्या करना है। सिंपल मैं आपको बता देता हूँ गेम है क्या। गेम है, अगर आप ये वाला ऑप्शन ट्रेड, ये वाली वीकली ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो वीकली का आप व्यू रखो। अब मान के चलो गेम क्या है, अब मैं बताता हूँ आपको गेम है क्या, आपको प्रॉपर गेम। मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे पुट साइड मार्केट ने, मैं देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि जो मार्केट मेकर्स हैं जिस पे बड़ा पैसा है उससे ज़्यादा, उस पर ज़्यादा पावर होती है, जो कम पैसा लाता है उस पर ज़्यादा पावर होती है। तो मुझे लगता है जो मार्केट में ज़्यादा पैसा लाता है ना उस पर ज़्यादा पावर होती है। तो जो ऑप्शन बायर है ना वो कम पैसा लाता है और ऑप्शन सेलर ज़्यादा पैसा लाता है, तो उसके पास ज़्यादा पावर होती है, ये मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, वो है भी। मार्केट ऐसा नहीं है कि अब मार्केट ऑप्शन सेलर्स को पैसा नहीं देगा। अगर मार्केट ऑप्शन सेलर्स ख़त्म कर देगा यहाँ से तो फिर ऑप्शन बायर को पैसा कहाँ से मिलेगा, और ऑप्शन बायर को ख़त्म कर देगा तो फिर ऑप्शन सेलर पैसा कैसे कमाएगा। सबसे पहले मेरी बात देख लो। सो यहाँ पे गेम ये है कि किस तरीके से हम कहाँ ट्रेड करें और किस तरीके से मार्केट बैलेंस करें, जहाँ जैसे ऑप्शन बायर को भी पैसा मिल जाए, ऑप्शन सेलर्स को भी पैसा मिल जाए। अब यहाँ पे गेम वीकली का है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अब 24,700 का कॉल, अब मार्केट क्या होगा 25,000 पे भी क्लोजिंग कर देगा इस वीकली एक्सपायरी पे, तो ये 338 है, इसका 38 रुपीज़ का प्रीमियम और ख़त्म हो जाएगा एक्सपायरी पे। और इवन दो मार्केट इसके ऊपर ही क्लोज करा है 25,000 पे, क्योंकि सेटल तो वो स्पॉट प्राइस पे ही होते हैं जो भी ऑप्शंस के प्राइस है। तो ये आप इवन दो मार्केट बुलिश रहा, मार्केट ने खड़ा रहा उसी जगह, फिर भी आपका प्रीमियम लूज़ करेगा। तो ये गेम बहुत तगड़ा है यहाँ पे ऑप्शंस का, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स को यहाँ पे पावर है, समझो बात को, एक है उन पे एज है, ठीक है। उनका एज कैसे ख़त्म कर सकते हैं वो हमें मास्टर करना है, किस तरीके से हम मास्टर कर सकते हैं। सो आप ठीक है एनालिसिस को थोड़ा सा, हाँ मैं ये नहीं कह रहा एनालिसिस मत करो, पर इतना में मत करो कि यहाँ पे ये चार्ट ड्रॉ कर दो, हाँ भाई रेजिस्टेंस ये है, ये सपोर्ट है, ठीक है, इसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। ये नहीं कहीं भी कर लो, कहीं भी ये मतलब कुछ भी कर लो, कहीं भी बाय सेल कर लो, नहीं, ठीक है। सो आपको सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें याद रखो, और आप सबसे पहले आपको लॉन्ग टर्म ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो लॉन्ग टर्म व्यू नहीं रखना। अगर आप एक्सपायरी ट्रेड करते हो तो एक्सपायरी पे फिर आपको ऑप्शन सेलर्स को देखना है कि वो कहाँ पोजीशन बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी ऑप्शन बाइंग में ट्रेड करना है। और ये मत देखो कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ से फिर सेल होगा, यहाँ से सेल होगा। आप बड़े प्लेयर्स के साथ रहो, मार्केट नीचे जा रहा है तो यहाँ से अब बाय होगा, आप बड़े प्लेयर्स के साथ रहो, गेम ये है, ठीक है। तो आप उस तरीके से लो, यहाँ पे सब ट्रैपिंग होती है और कुछ नहीं होता, स्पेशली इन ऑप्शन बायर में, ठीक है। और हाँ ऑप्शन सेलर्स देखो, मेरी बात सुनो, मान के चलो यहाँ पे आया, यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स के स्टॉप लॉसेस पूरे उड़ा गया और अगले दिन गैप डाउन हुआ, फिर यहाँ पे, फिर दोबारा यहाँ पे। अब क्या है ये बात बताओ, मार्केट में यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स के उड़ा दिया, ठीक है, वहाँ पे गैप डाउन हुआ, फिर दोबारा ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन यहाँ पे बनी होगी, 100% बनी होगी। तो आपको क्या लगता है मार्केट की, और पुट शॉर्टर्स हैं, पुट शॉर्टर्स को देखो, यहाँ पे जो वीक माइंडेड है उसको निकाला और फिर दोबारा उनको पैसा दे दिया, जो उन्होंने इंट्राडे में अपने सपोर्ट पे बाय करा होगा उनको पैसा दे दिया, और ऐसी कॉल साइड हुआ जो यहाँ पे अपना ठीक है, यहाँ पे पैसा आ गया और निकल गए। तो कहाँ बाय करना है, ये स्पेशली इन ऑप्शन बाइंग, आप ऑप्शन बाइंग करो बट ऑप्शन सेलर्स को भी नज़र में रखो। बार बार ऑप्शन सेलर्स के स्टॉप लॉसेस मार्केट नहीं उड़ाएगा। मार्केट में देखो जो उन्होंने पुट शॉर्ट करा होगा, जिनको यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में लॉस भी हुआ होगा, वो अगेन मार्केट ने उनको पैसा दे दिया, और जो यहाँ पे कॉल जो ट्रैप हुए थे उनको भी निकालने की कोशिश करी है मार्केट ने। जो नहीं निकले वो बात अलग है, जो निकल गए बहुत अच्छी बात है, स्पेशली इन ऑप्शन सेलर्स। सो मार्केट में आया यहाँ पे, फिर दोबारा एक पोजीशन बनी तो वापस बूम, मार्केट ने अगेन ऑप्शन सेलर्स को यहाँ पे उड़ा दिया। अब यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स बैठा ही नहीं होगा, ओटीएम पे जरूर मैं कह सकता हूँ ओटीएम पे बैठ सकता है, देखो ओटीएम पे बैठ सकता है। अब देखना ये है जब यहाँ जैसे मान के चलो यहाँ पे बंदों ने पोजीशन बनाई है ऑप्शन सेलर्स ने, और इसको जैसे निकालता है मेजोरिटी, देखो यहाँ पे इसको जैसे निकाला मार्केट ने स्टॉप लॉस लिए वापस आके खड़ा कर दिया, तो इसको जैसे निकालेगा आप इन फ्यूचर तो फिर दोबारा ऑप्शन सेलर्स यहाँ से हट जाएंगे और
पुट साइड आ जाएंगे। और मार्केट ऐसा नहीं है फिर उन्हीं पुट साइड वालों को लॉस देना चाहेगा, फिर उनको पैसा देगा और यहाँ पे कॉल साइड वालों को पैसा देगा, क्योंकि उनको पैसा नहीं देगा तो फिर आने वाले फिर यहाँ पे फिर ट्रांजेक्शन्स कैसे होंगे, चार्जेस कैसे ऐड होंगे एनएससी के। तो वो सब भी गवर्नमेंट को ध्यान रखना है कि पैसा कमाना है क्योंकि उनको भी पैसा कमाना है, क्योंकि गेम यहाँ पैसा है, यहाँ पे कुछ भी कर लो फ़ायदा उन्हीं का है, गवर्नमेंट का है, एनएससी वालों का है, ट्रांजेक्शन चार्जेस सबका है। हम तो यहाँ पे बस यहाँ पे ट्रेड करने आए हैं, यहाँ गवर्नमेंट को पैसा देने आए हैं। जो ओवर ट्रेड करते हैं उनकी तो बात ही अलग है। ठीक है, सो आगे से ध्यान रखना, ज़्यादा एनालिसिस मत करना, ऑप्शंस में ट्रेड करते हो वीकली का व्यू रखना, और मतलब ज़्यादा भी एनालिसिस मत करो, बस नॉर्मल एक्सपायरीज़ का गेम खेल रहे हो, जैसे इस वीक की एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हो तो हर तरीके से करो। और फिर ज़्यादा भी मतलब लॉन्ग टर्म व्यू मत रखो, एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हो, वीकली ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो वीकली तक का व्यू रखो। नेक्स्ट वीक अगर ये वाला वीकली ऑप्शन चल रहे हैं नेक्स्ट वीक पे जा रहे हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि उसमें प्रीमियम का जो फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मेरा जो टेलीग्राम का लिंक है वो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर फॉलो कर लेना। एंड पिछला वाला वीडियो जो है जिसमें मैंने प्रॉफिट के अपने बारे में बताया था, पूरी जर्नी बताई थी, तो वो भी ज़रूर देख लेना। बहुत अच्छी, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में ज़रूर हेल्प करेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।